तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाए, गुण गावो हरि सिय राम के, गुण गावो सिय राम के। हनुमत हो सहाय, हनुमत हो सहाय, लेत सदा सुधि दीन की। ये हमारे प्रभु का स्वभाव है। लेत सदा सुधि दीन की, सहज दया के धाम। जननी जनक इस अबोध बालक के, हैं प्रभु सीताराम, हैं प्रभु सीताराम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। प्रभु श्री राम भाई लक्ष्मण के साथ माता सीता को ढूंढते ढूंढते आगे चल रहे हैं। तुलसीदास जी क्या लिख रहे हैं कि आगे परा गीधपति देखा। प्रभु लीला करते करते जब आगे बढ़े तो उन्होंने क्या देखा? आगे परा गीधपति देखा, जटायु महाराज को पड़े देखा। और किस हालत में देखा कि सुमिरत राम चरण जिन रेखा। जटायु जी घायल पड़े हैं, लेकिन प्रभु श्री राम के चरणारविंद की रेखाओं का स्मरण कर रहे हैं। अब देखें, घायल अवस्था है जटायु जी की, लेकिन उस घायल अवस्था में, उस करह की अवस्था में, उस दुखी अवस्था में भी, उस मरणासन अवस्था में भी सीताराम जी के चरणों, यानी राम जी के चरणों का में जो रेखाएं हैं उनका स्मरण कर रहे हैं। राम जी के चरणों में 48 कुल रेखाएं, 24 एक पैर में, 24 एक पैर में, तो उन रेखाओं का स्मरण कर रहे हैं। और सोचो, हम लोगों पर जरा सी कोई विपत्ति आ जाती, जरा सा दुख आ जाता है, तो हम हाय हाय करते हुए रहते हैं, चिल्लाते हैं, परिवार को पुकारते हैं। लेकिन जटायु जी आप देखें कि मरणासन अवस्था है, दोनों पंख कटे हुए हैं, तड़पन है, शरीर में कष्ट ही कष्ट भरा पड़ा है, लेकिन उस अवस्था में भी राम राम कह रहे हैं मुख से, और राम जी के चरण में जो रेखाएं हैं उनका चिंतन कर रहे हैं। कितनी सुंदर स्थिति जटायु जी की। अब देखें, जो माता सीता की लंका में स्थिति थी, वही जटायु जी की यहाँ है। सीता जी वहाँ क्या कर रही हैं? सीता जी भी तो यही कर रही हैं, निज पद नयन दिए मन, राम पद कमल लीन।
सीता जी लंका में अशोक वृक्ष के नीचे अपने पैरों पर नयन दिए हुए हैं, यानी देख तो अपने पैर रही हैं, लेकिन उनमें राम जी के चिन्हों का दर्शन कर रही हैं। ये कायिक भक्ति है ये। और मन सीता जी का राम चरणों में लीन है। ये मानसिक भक्ति सीता जी की है। और सीता जी जीव से क्या कर रही हैं कि राम की रटन, राम की रटन लगाए हुए हैं। ये वाचिक भक्ति है। इस प्रकार सीता जी मन, कर्म और वचन तीनों से प्रभु में ही लगी हुई हैं। सीता जी भी ने स्वयं ऐसा हनुमान जी से कहा कि मन, क्रम, वचन, देखो तीनों कह रही हैं सीता जी हनुमान जी से कि मन, क्रम, वचन, चरण अनुरागी, के ही अपराध नाथ हूँ त्यागी। और जटायु जी की यहाँ स्थिति क्या है? बिल्कुल सीता जी की तरह चिंतन चल रहा है जटायु जी का कि सीता जी के पंख कटे हुए हैं, उस पंख के कटे हुए स्थिति में पड़े हैं और मन रामचरण रेखा का स्मरण कर रहा है, वाणी से राम राम रट रहे हैं। इस प्रकार जटायु जी भी मन, कर्म, वचन से राम जी में लगे हुए हैं। अतः सीता जी और जटायु जी की एक स्थिति है। वहाँ सीता जी लंका में मन, कर्म, वचन से राम जी का चिंतन कर रही हैं और यहाँ जटायु जी राम जी का चिंतन मन, कर्म और वाणी से कर रहे हैं। तो इस प्रकार राम जी ने क्या देखा कि सुमिरत राम चरण जिन रेखा। जटायु जी घायल अवस्था में पड़े हैं, करा रहे हैं, चलने की सामर्थ्य नहीं है, केवल देख सकते हैं। तो राम जी को नेत्रों से देखा, देखा ना। प्रभु ने क्या किया? प्रभु ने अपने हाथ का स्पर्श किया जिससे उनकी पीड़ा शांत हुई। प्रभु के हाथ के स्पर्श में इतना सुखदायी शक्ति है कि कैसी भी पीड़ा हो शांत हो जाती है। अब देखें, बाली को प्रभु ने जब बाण मारा तो बाली भी छटपटाकर गिरा। तो बाली से क्या कहते हैं? हाथ का स्पर्श करते हैं कि परसासीस सरोरु पानी। और हनुमान जी जब सीता माता का समाचार लेके आए, प्रभु प्रसन्न हो गए। तो प्रभु ने हनुमान जी के सिर पर भी अपना वो सुखदायी, वो आनंददायक, वो आनंद सागर, वो सुख सागर हाथ रखा। हनुमान जी प्रसन्न हो गए। प्रभु कर पंकज कपि कैसी सा, सुमिर सुदशा मगन गौरी सा। मगन हो गए शिव जी उस ये दृश्य देखकर। और आप देखें काग भुसुंडी, काग जी गरुड़ जी को बताते हैं कि प्रभु के हाथ कि कर सरोज प्रभु मम सिर धरे। तो प्रभु के हाथ में वो शक्ति है कि पीड़ा चली जाती है, भक्त की पीड़ा चली गई। जटायु जी ऐसे भक्त की पीड़ा चली गई प्रभु के कर कमल का स्पर्श होते ही। और जटायु जी क्या कहते हैं? क्या कहते हैं जटायु जी? नाथ दसानन
ये गति कीनी कि नाथ दसानन ये गति कीनी। प्रभु ने पूछा था कि तुम्हारी दशा जटायु महाराज किसने की? तो जटायु जी कहते हैं, हे नाथ, दसानन, दसानन यानी 10 मुख वाला, 10 मुख वाले, जो 10 मुख से भोगवादी है, उस रावण ने ये हमारी दशा की। ते ही खल जनक सुता हरि लीनी। देखो जटायु जी FIR लिखा रहे हैं रावण के खिलाफ। FIR में भी पहले यही कहा जाता है कि हमारी दशा ये उस व्यक्ति ने की है, फिर अपराध बताया जाता है। तो जटायु जी आज FIR लिखा रहे हैं रावण के खिलाफ कि नाथ दसानन ये गति कीनी, कि हे प्रभु, ये वो 10 मुख वाले रावण ने हमारी ये दशा कर दी है। और ते ही खल जनक सुता हरि लीनी, अरे उस खल ने, उस दुष्ट ने जनक सुता का हरण कर लिया। अब ले हरण करके कहाँ गया ये भी FIR में बता रहे हैं, नहीं तो ढूंढने वाला कैसे ढूंढेगा। तो क्या कह रहे हैं उस FIR में, लय दक्षिण दिस गयऊ गुसाई, दक्षिण दिशा की ओर ले गया रावण। और फिर जिसको ले गया उसकी स्थिति, दयनीय स्थिति का वर्णन तुलसीदास जी करते हैं। जटायु जी भी उसका वर्णन करते हैं अपनी FIR में कि बिलपतियति कुररी की नाई, लय दक्षिण दिशि गयऊ गुसाई। बिलपतियति कुररी की नाई। प्रभु, माता सीता एक कुररी पक्षी जो आकाश में उड़ता टिटहरी के समान होता है। चूंकि जटायु जी पक्षी हैं, इसलिए पक्षी की उपमा देकर प्रभु को सीता माता के दुख को, बिलपने को, तड़पने को, व्याकुलता को दर्शाते हैं कि प्रभु कुररी पक्षी की भांति माता विलाप कर रही थी। प्रभु, इतना माता सीता व्याकुल थी। आकाश मार्ग से व्याकुलता भरी आवाज हमने सुनी थी। हे प्रभु, अब बस मैं इसीलिए प्राण रखे हुए था कि आपको सारी बात बता दूं, आपको बताने के लिए ही, माता सीता के विषय में बताने के लिए मैं प्राण रखे था कि दरस लागी प्रभु राखो प्राणा। और आपका दर्शन करना चाहता था प्रभु। मैं 2 बातों से प्राणों को नहीं छोड़ रहा था, एक तो आपका दर्शन चाहता था अंत समय में, और माता सीता का बताना चाहता था कि माता सीता किस दिशा में कौन ले गया है, इसलिए प्राण रखे हुए था। दरस लागी प्रभु राखो प्राणा। प्रभु कह रहे हैं, हे प्रभु, मैं बस आपके दर्शन करना चाहता था और आप आ गए, तो अब हम चलना चाहते हैं। देखो, महाभारत में भीष्म पितामह ने भी सूर्य उत्तरायण हो जाएं इसलिए प्राण नहीं छोड़े थे, और वहाँ भी कृष्ण भगवान ने भीष्म पितामह को दर्शन दिए थे। और यहाँ भी जटायु जी प्राण छोड़ना चाहते हैं, और यहाँ भी जटायु जी को राम जी दर्शन दे रहे हैं, लेकिन दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। कृष्ण भगवान भीष्म पितामह को दर्शन तो दे रहे हैं, लेकिन उनकी आंखों में आंसू नहीं है भीष्म पितामह की स्थिति देखकर। लेकिन यहाँ राम जी जटायु जी को दर्शन दे रहे हैं, और
उनकी आँखों में, राम जी की आँखों में आंसू भरे हुए हैं। क्या फर्क है? दोनों के सामने परमात्मा खड़ा हुआ है, लेकिन जटायु जी के सामने जो परमात्मा राम खड़े हैं उनकी आँखों में आंसू हैं, और कृष्ण भगवान के आंसू नहीं है भीष्म पितामह को देखकर। फर्क क्या है? फर्क ये है कि भीष्म पितामह ने परहित का काम नहीं किया। भीष्म पितामह की आँखों के सामने, शक्ति होते हुए भी आँखों के सामने उनके द्रौपदी का चीरहरण होता रहा, और भीष्म पितामह मौन रहे, शक्ति होते हुए भी। इसलिए कृष्ण भगवान की आंखों में आंसू नहीं आए। और यहाँ जटायु जी रावण के मुकाबले में बहुत कमज़ोर थे, लेकिन फिर भी मुकाबला किया और पूरा प्रयास किया माता सीता को छुड़ाने का, लेकिन असफल रहे। तो इसलिए परहित का कार्य करके प्राण छोड़ना चाहते हैं जटायु जी। इसलिए उस परमात्मा ब्रह्म की आंखों में आंसू भरे हुए हैं। तो जटायु जी क्या कहते हैं कि दरस लागी प्रभु राखो प्राणा, चलन चहत अब कृपा निधाना, चलन चहत अब कृपा निधाना। प्रभु अब हम चलना चाहते हैं। राम जी क्या कहते हैं? राम कहा तन राखऊ ताता। तात कह रहे हैं प्रभु। प्रभु ने एक बार भी गीध नहीं कहा। क्यों? क्योंकि प्रभु जटायु जी को पिता तुल्य मान रहे हैं। तो क्या कहते हैं? राम कहा तन राखऊ ताता। हे पिता तुल्य, आप प्राण शरीर रखें, आप शरीर रखें, हम आपको पुत्र का सुख देंगे। जटायु जी आप देखें मरणासन अवस्था में, लेकिन अपनी मृत्यु को मंगल में बनाने के लिए मुस्करा रहे हैं। तो मन मुस्काई कही ते ही बाता। प्रभु जटायु जी मुस्कुरा कर कहने लगे, प्रभु अरे जाकर नाम मरत मुख आवा, अधमो मुकुत होई श्रुति गावा। प्रभु वेद तो ऐसा कहते हैं कि जिसका नाम मरते समय मुख में आ जाए, मुख से राम निकल जाए, और कितना बड़ा पापी से पापी हो वो भी मुक्त हो जाता है। अधम से अधम जीव मुक्त हो जाता है, केवल अंत समय में राम निकल जाए। वह ऐसा राम आज मेरे नेत्रों के सामने खड़ा हुआ है। सो ममलोचन गोचर आगे। वो राम, वो परमात्मा राम, वो ब्रह्म राम आज मैं हमारे नेत्रों के सामने खड़ा हुआ दर्शन दे रहा हमको। तो राखों दे प्राण के ही खागे। तो प्राण रखने का क्या मतलब रह गया? प्राण तो इसीलिए रखे जाते हैं कि मुख से राम निकले अंत समय में, और नेत्रों से राम का दर्शन हो जाए। और आज ये दोनों इच्छाएं हमारी पूरी हो गई। मुख से आपकी कृपा से राम भी निकल रहा है, और नेत्रों से आपका सगुण साकार रूप का दर्शन भी हो रहा है, ब्रह्म का दर्शन भी हो रहा है। तो अब शरीर रखने से क्या लाभ है प्रभु? शरीर तो इसीलिए रखा जाता है कि मुक्ति मिल जाए। शरीर का फल ही है कि मुक्ति मिल जाए किसी प्रकार। जब जटायु जी की इस प्रकार की बात सुनी राम जी ने, राम जी के नेत्र आंसू से भर गए। कैसा वो दया निधि है, कैसा वो कृपा का सागर है। जटायु जी के दुख से प्रभु के आंसू भर आए। जल भरी नयन कहऊ रघुराई,
प्रभु की आंखों में आंसू आ गए। हनुमान जी जब लंका से लौटे, सीता जी का दुख का समाचार सुनाया, उस समय भी हमारे प्रभु की आंखों में आंसू आ गए थे। सुन सीता दुख प्रभु सुख ऐना। जिस राम के नेत्र सुख प्रदान करते हैं, शीतलता प्रदान करते हैं, कष्टों का निवारण करते हैं, उन आँखों में माता सीता के दुख का समाचार हनुमान जी से सुना तो आंसू भर आए थे उस समय। सुन सीता दुख प्रभु सुख ऐना, भरी आए जल राजीव नैना। उस समय भी प्रभु की आंखों में आंसू आ गए। प्रभु दुख भक्त का दुख नहीं देख सकते हैं, ऐसा वो कृपा का सागर हमारा राम है। मेरा राम ऐसा है, जटायु जी के दुख को देख नहीं सके और प्रभु की आंखों में आंसू भर आए। और क्या कह रहे हैं आंसू भरकर प्रभु, हे जटायु जी, हे पिता तुल्य, ये आपकी को दर्शन, आपके किसी तपस्या या हमारी कोई कृपा नहीं है, हमारी कोई कृपा से नहीं आपको ये मुक्ति मिलेगी। अरे आपको तो मुक्ति आपके कर्म के कारण मिलेगी। आपने जो परहित का कर्म किया वो मुक्ति आपको दिलाएगा। तो जल भरी नयन कह्यौ रघुराई, तात कर्म निज ते गति पाई। आपने जो परहित का कर्म किया, जब सीता को छुड़ाने का भरसक प्रयास किया, ऐसा परहित कर्म किया, उसके कारण आपको मुक्ति मिलेगी। क्यों कि परहित जिनकी मन में रहता है उनको संसार में कोई चीज़ दुर्लभ नहीं होती है। परहित बसु जिनके मन माही, परहित से चारों फल प्राप्त हो जाते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो परहित बस जिनके मन माही, तिन कहूँ जग दुर्लभ कछु नाई। मुक्ति बहुत दुर्लभ है। अरे परहित वालों व्यक्तियों को मुक्ति भी बड़े साधारण तरीके से प्राप्त हो जाती है। तो इसलिए आपके कर्म के द्वारा, हमारी कोई कृपा नहीं इसमें है, आपके कर्म के द्वारा आपको मुक्ति मिलेगी। तो तन तज तात जाऊ मम धामा, देहु का तुम पूरन कामा। जटायु जी से क्या कह रहे हैं कि तन तज तात। जब राम जी ने कहा, राम जी ने पहले तो यही कहा जटायु से कि आप शरीर रखें, लेकिन जब जटायु जी ने शरीर रखने का मतलब बता दिया कि प्रभु का दर्शन होना ही तो इस शरीर का फल है, तो इसलिए अब जब जटायु जी शरीर छोड़ना ही चाहते हैं तो प्रभु क्या कहते हैं कि तन तज तात। तात कह रहे हैं, हे पिता तुल्य, आप शरीर छोड़ें, आप नहीं रखना चाहते तो शरीर छोड़ के और हमारे साकेत धाम को जाओ। लेकिन आपसे मेरी एक विनती है कि सीता हरन तात जनि, पिता कहि पिता सन जाय, जो मैं राम तो कुल सहित और कहि दसानन आए। जटायु जी पिताजी के सखा हैं, जटायु जी दशरथ जी के सखा हैं। ये तो जब ये जटायु जी सीता हरण का हाल उन्हें बताएंगे पिताजी को तो उन्हें बड़ा दुख होगा और वनवास देने का बड़ा पश्चाताप उन्हें हो जाएगा और कैकेयी के प्रति और तिरस्कार बढ़ेगा।
महाराज दशरथ ये समाचार, सीता हरण का समाचार सुनकर बड़े दुखी होंगे और स्वयं को बड़ा दोष लगाएंगे कि मेरे पुत्र में एक अपनी स्त्री की रक्षा भी करने के लायक नहीं रहे क्या। तो इसलिए बड़े दुखी होंगे ये सीता हरण का समाचार। तो हे पिता तुल्य महाराज जटायु जी, आप सीता हरण का समाचार पिताजी आपको मिलेंगे, उन्हें मत सुनाना। जो मैं राम, ये शपथ जो शब्द है कि जो मैं राम, मैं राम यदि ब्रह्म हूँ तो मेरे द्वारा इस रावण के कुल का पूरा नाश होगा, और कुल सहित रावण जब जाएगा वहाँ तो वो स्वयं बताकर लज्जित होगा, अपने मुख से बताएगा तो लज्जित होगा। तो अब गीध देह तजी हरि, गीध देह तजी धरि हरि रूपा, भूषण बहुपट पीत अनूपा। अब जटायु जी के साकेत धाम जाने की कथा कल प्रारंभ होगी। आज यहीं से इस प्रसंग को विश्राम देते हैं। प्रभु के चरणन में सदा पुनि पुनि करूं प्रणाम, यही कहूँ। ऐसे दयानिधि प्रभु से बार बार हम लोग क्या प्रार्थना करें। यही कहूँ भूलूं नहीं मेरे प्रियतम राम। तुलसीदास जी